एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और कच्चे पक्के घरों से घिरा हुआ एक प्यारा सा गांव था। उसी गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। सेठ की 2 पत्नियां थीं। गांव भर में उसका नाम, उसकी दौलत और उसका रुतबा मशहूर था। एक पत्नी वह थी जिसे उसने अपने मन से चुना था। वह बड़े घराने से आई थी, सुंदर थी, चाल ढाल में घमंड और बातों में अकड़ थी। सेठ उसी के आगे पीछे घूमता रहता, उसकी हर इच्छा पूरी करता और उसी को अपनी इज्जत समझता था। दूसरी पत्नी वह थी जिसे सेठ के माँ बाप ने अपनी पसंद से चुना था। वह एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार से आई थी। उसके पास न गहने थे, न ऊंचे रिश्ते, न दिखावा। बस था तो साफ दिल, मेहनती स्वभाव और सबको अपनाने वाली मुस्कान। लेकिन सेठ को वही पत्नी जरा भी पसंद नहीं थी। वह उसे बात बात पर ताने देता। तुम्हें इस घर की रौनक समझ ही नहीं आती, तुम मेरे स्तर की नहीं हो। गरीब पत्नी चुपचाप सब सह लेती। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सेठ के माता पिता की सेवा करती और फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती। उसकी आंखों में दर्द था, पर चेहरे पर धैर्य की शांति। अरे मेरी प्रियतमा, ओ मेरी प्रियतमा, तुम कहाँ हो? अरे ओ छोटी बहू, कितनी बार बुला चुका हूं, पर तुम सुनती क्यों नहीं हो? क्या इस घर में मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं रही? जल्दी आओ, सुन रही हो ना? बताइए क्या हुआ? अगर कोई काम है तो आप बस कह दीजिए। असल में मैं सब्जी काट रही थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। देर के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब बताइए, जो भी काम होगा मैं अभी तुम्हें कर तो देती किसी ने हूँ। बुलाया ही नहीं था, बिना बुलाए ही मेहमान बनकर चली आती हो। मुझे लगा आप ही मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं सब काम छोड़कर यहाँ आ गई। पता नहीं तुम क्या सुन लेती हो और क्या समझ लेती हो। मैंने छोटी को बुलाया है, तुम्हें नहीं। बिना बात के हर जगह चली आती हो। अरे वो छोटी बहू अभी श्रृंगार कर रही है, तभी तो आने में देर हो गई। सजने संवरने में समय तो लगता ही है ना। अरे ओ करमजली, मुझे थोड़ी सी देर क्या हो गई? तू तो मेरे पति से मिलकर चुगली करने लगी। क्या ऐसा लगता है जैसे मैं पूरा दिन बस अपना रूप सजाने में ही लगी रहती हूँ? तुमने तो मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल और बिगड़ने लगा। अब बात बात पर छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच झगड़ा होने लगा। अजीब बात ये थी कि इस बार बड़ी बहू ज्यादातर चुप ही रहती। वो सामने से कुछ नहीं कहती, बस आंखें झुका लेती और बात टाल देती। लेकिन छोटी बहू का व्यवहार बदल चुका था। वो हर मौके पर बड़ी बहू को ताने देती, ऊंची आवाज में बातें करती और कभी कभी तो उसे डराने धमकाने तक लगती। वो कहती, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ सबको पता है इस घर में किसकी चलती है। बड़ी बहू हर बार अपमान को चुपचाप सह लेती, पर उसके मन में एक टीस रह जाती। घर के लोग ये सब देख रहे थे, मगर कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता था। इस तरह एक ही घर की चारदीवारी में खामोशी और झगड़े साथ साथ पलने लगे और रिश्तों की मिठास धीरे धीरे करवाहट में बदलने लगी। अरे आओ ना मेरी प्रियतमा, मेरे पास बैठो। तुम इतनी सुंदर हो कि मन करता है दिन रात बस तुम्हें ही देखता रहूं। तुम्हारे पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं। फिर उसकी आवाज में झुंझलाहट घुल गई। लेकिन जब वो सामने आ जाती है तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा भी सिर्फ तुमसे ही करता हूं, सिर्फ तुमसे। और हाँ, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कल सुबह मैं व्यापार के लिए ढेर सारा सोना और चांदी लेकर निकल रहा हूं। देश विदेश में अपना व्यापार फैलाने का इरादा है और 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस बारे में उस कलमुही को कुछ मत बताना और उसे मुझसे दूर ही रखना। अगर जाते समय मेरा मन खराब हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। छोटी बहू दबी आवाज में बड़बड़ाने लगी। वो औरत बड़ी ढीठ है, बिल्कुल निर्लज्ज किस्म की। अब ऐसे लोगों का क्या ही किया जा सकता है। ये कहते हुए वो मन ही मन कुढ़ती रही। आखिर थी तो सौतन, लेकिन उसे ये जरा भी एहसास नहीं था कि बड़ी बहू ये सारी बातें सुन रही है। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसके मन में तूफान मच गया। ये मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं? क्या मैं सच में इतनी अभागिन हूँ? अगर मैं गरीब घर से आई हूँ तो क्या मेरी कोई कीमत नहीं? अगर मेरे पास रूप नहीं है
तो इसमें मेरा क्या दोष? उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू पोंछ लिए। मन ही मन वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। वे जहां भी जाएं, सकुशल जाएं और सकुशल लौट आएं। चाहे मुझे कितना भी अपमान सहना पड़े, बस उन्हें कोई आंच ना आए। सेठ अपना सारा माल समेटकर यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। सोना चांदी, जरूरी कागजात और व्यापार का सारा हिसाब उसने संभाल लिया। जाने से पहले वो अपनी प्रिय पत्नी से मिलने गया। तब उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाते ही मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियां, सुंदर श्रृंगार का सामान और चमकदार गहने जरूर लेकर आना, ताकि मैं और भी सुंदर दिख सकूं। सेठ ये सुनकर हंस पड़ा और प्यार से बोला, अरे ये सब तो तुम्हारा ही है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर वो 2 दिन के भीतर लौट आने का भरोसा देता हुआ विदेश के लिए निकल पड़ा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सुरक्षित चले जाइए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर सेठ के जाते ही घर का माहौल बदल गया। छोटी बहू आंगन में आई और कोने में चुपचाप बैठी बड़ी बहू को देखते ही तानों से भर गई। वो व्यंग में बोली, क्या हुआ? अब किसके बारे में बुरा सोच रही हो? अब तो सब चला गया, फिर यहाँ मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? कोई मातम मना रही हो क्या? बड़ी बहू चुप रही। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका लिया। लेकिन उसके भीतर अपमान, अकेलापन और पीड़ा चुपचाप और गहरी होती चली गई। क्यों ना इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता उतर आई। उसने आगे सोचा कि अगर किसी बहाने बड़ी बहू को जंगल की ओर भेज दिया जाए तो वहां क्या होगा, ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा। जंगल का नाम आते ही उसके मन में डरावनी कल्पनाएं उभर आईं। वहां जंगली जानवर हैं, कोई न कोई हादसा हो सकता है और तब किसी पर उंगली भी नहीं उठेगी। एक दिन उसने बड़ी बहू को अकेला पाकर सख्त लहजे में कहा, इस घर में रहकर तुम सिर्फ मुसीबत बढ़ा रही हो। अगर सच में अपने पति की भलाई चाहती हो तो एक काम करो, जंगल के उस पुराने मंदिर तक जाकर मन्नत मांगाओ। कहते हैं वहां सच्चे दिल से मांगी दुआ जरूर पूरी होती है। बड़ी बहू पहले तो हिचकी, लेकिन छोटी बहू ने बातों का जाल बुन दिया। अगर तुम नहीं गई तो समझ लो भगवान भी नाराज हो जाएंगे, उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा। फिर उसने डर और दबाव दोनों मिलाकर बात रखी। रास्ता कठिन है, पर त्याग किए बिना कुछ नहीं मिलता। तुम तो खुद को बहुत धर्मात्मा मानती हो ना। बार बार के तानों, दबाव और झूठी धार्मिक बातों से बड़ी बहू का मन डगमगा गया। उसने सोचा, अगर मेरे जाने से घर में शांति हो जाती है और मेरे पति की कुशलता बनी रहती है तो मैं ये कष्ट सह लूंगी। आखिरकार वो बिना किसी से कहे जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके कदम भारी थे, मन में डर भी था और विश्वास भी ईश्वर पर। वो डरते डरते जंगल की ओर बढ़ती रही। 3-4 दिनों तक वो जंगल में भटकती रही और कब रास्ता खो बैठी उसे पता ही नहीं चला। चारों ओर एक सी दिशाएं देखकर वो समझ गई कि अब वो पूरी तरह खो चुकी है। भूख, प्यास और थकान से टूटकर वो अंत में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी समय उसे एहसास हुआ कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। आंख उठाई तो सफेद साड़ी में एक बूढ़ी अम्मा दिखीं, जो भूख प्यास से थकी हुई थीं। अम्मा ने विनती की तो उसने बिना सोचे उन्हें बैठाया, जंगल से फल तोड़े और पानी लाकर दिया। अम्मा बहुत प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके सारे कष्ट समाप्त हों और उस पर कभी कोई आंच न आए। बेटी, भगवान तुझे आशीर्वाद दे, तेरे सारे दुख दूर हों और तेरे ऊपर कभी कोई आंच न आए, उस पर पड़ी, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तू जो चाहे वह सब हो जाए। उसी क्षण सेठ की बुद्धि वो कुछ सूखी लकड़ियां लेकर उसे अपनी गलती का पूरा एहसास अब उसके मन में डर नहीं, उसने सच्चे दिल से गहरा सुकून और भरोसा था और उसे सूखी लकड़ियां समझकर प्रेम देने का वचन घर ले आई थी।
इसके बाद लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था ईमानदारी की वे साधारण लकड़ियां नहीं, नया जीवन शुरू बल्कि सोने का गट्ठर घर में फिर से शांति। असल में वो कोई साधारण बूढ़ी अम्मा नहीं थी, बल्कि और ये कहानी यही सिखाती है जिसने उसकी करुणा, सेवा और निस्वार्थ भाव कभी खाली हाथ नहीं लौटते। उसे ये वरदान दिया भगवान किसी न किसी रूप में घर पहुंची फल जरूर तो उसने देखा कि उसका पति सेठ आंगन में फूट फूट कर रो रहा है। उसे देखते ही सेठ बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया। देखो, मेरा सारा सोना, धन और माल रास्ते में ही लुट गया। और जब मैं घर लौटा तो छोटी बहू मुझसे रिश्ता तोड़कर मायके चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे पास जो भी है हम उसी से नई शुरुआत करेंगे। भगवान ने अगर कुछ छीन लिया है तो कुछ नया देने का रास्ता भी जरूर खोला होगा। मैं आपके साथ हूँ। ना कहकर उसने वो गट्ठर खोला और जैसे ही सेठ की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोने से भरा हुआ था। उसी क्षण सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। उसने सच्चे दिल से उससे क्षमा मांगी और उसे सम्मान व प्रेम देने का वचन दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर ईमानदारी और प्रेम से नया जीवन शुरू किया। घर में फिर से शांति, सुख और अपनापन लौट आया। और ये कहानी यही सिखाती है कि सच्चा दिल, सेवा और धैर्य कभी खाली हाथ नहीं लौटते। भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि